हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका टाटा स्टील और दूसरा है आपका विप्रो। कहीं ना कहीं दोनों ही एक समान ही चलते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखोगे तो टाटा स्टील भी लगभग यहाँ पे अप्स एंड डाउन ही देखने को मिल रहा है, यानी कि एक साइड वेज ही चलते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो विप्रो जो है वो साइड वेज तो चल रहा है, लेकिन उसका जो चार्ट जो है वो यहाँ पे नीचे ही बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो हमसे यहाँ पे क्या क्या आपको जो डिस्कस करेंगे, पहला यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट अपडेट है टाटा स्टील का भी और आपका विप्रो का भी। और जो सेकंड है वो हमसे यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसका टेक्निकल लेवल, यानी कि इसका चार्ट आपको देखेंगे कि किस प्राइस पे यहाँ पे बाई कर सकते हैं, क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है। तो अंत तक देखो तो ही यहाँ पे सारा कुछ समझ में आएगा। और चलो फिर स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं टाटा स्टील के बारे में। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले टाटा स्टील का जो आपका प्रीवियस जो क्लोजिंग है ना, वो फ्लैट ही क्लोजिंग देखने को मिला, यानी कि जो इसके पिछले यानी कि जो कल जो सॉरी जो पहले जो मार्केट जो ओपन हुआ था इसके पिछले मार्केट डे में, तो उसका भी सेम प्राइस और अभी भी यहाँ पे सेम प्राइस ही आपको देखने को मिल रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे जानो कि देखो जेफरीज का जो टॉप पिक यहाँ पे टाटा स्टील क्यों पे जानते हो, तो टाटा स्टील का फंडामेंटल ही इतना अच्छा देखने को मिलता है, क्योंकि एक साल यानी कि 2022 में क्या हुआ कि जो टीसीएस से ज़्यादा रेवेन्यू जो है जनरेट किया टाटा स्टील ने। अब एक चीज़ आपको समझना है कि देखो मेटल स्टॉक इसी तरह का होता है, कहीं कभी आपको सेल्स आपका हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो कभी थोड़ा यहाँ पे कम हो जाता है। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यदि आप में पेशेंस है तो ही आपको मेटल सेक्टर को बाई करना चाहिए, या फिर टाटा स्टील हो या फिर यहाँ पे आपको JSW स्टील हो, ये चीज़ आपको ज़रूर समझना है। अब ऐसा नहीं कि मान लो आपने बाई किया और यदि आपका घट करके यहाँ पे हो जाए लगभग आप 90 में और आप बोलो कि नहीं कंपनी ख़राब हो गया, नहीं, बिल्कुल भी कंपनी ख़राब नहीं है। अभी यहाँ पे दो कंडीशन है, पहला यहाँ पे चाइना के कारण और बहुत सारे ब्रोकर यहाँ पे बेयरिश भी दिखा रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रेशर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जेफरीज का जो टॉप पिक टाटा स्टील ही आपको देखने को मिलता है, जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था। तो चलो फिर अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसका टेक्निकल लेवल देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे देखो कि इस कंपनी का आपका जो रेजिस्टेंस लेवल क्या देखने को मिलता है, वो आपका वो है 113 का प्राइस, जो मैंने आपके साथ शुरू से ही शेयर किया हुआ है कि जब तक टाटा स्टील का जो प्राइस है 113 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको वेट करना चाहिए। अब आप लोग यहाँ पे देख लो कि नीचे का जो सपोर्ट है, यानी कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो क्या देखने को मिलता है। देखो पहले भी आपका ये जो 113 था ना, वो एक सपोर्ट था, लेकिन होता क्या है कि जब कोई लेवल, ठीक है, जब सपोर्ट को आपको ब्रेक डाउन करता है तो अब वो जो सपोर्ट बन जाता है कंपनी के लिए रेजिस्टेंस, यानी कि एक छत बन जाता है। अब फिर से इस जो है छत को यहाँ पे तोड़ना पड़ेगा तो ही फिर ये ऊपर जाएगा। इसका लॉजिक सिंपल मैंने आपको बता दिया है, रेजिस्टेंस और सपोर्ट, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों में अंतर क्या होता है। तो बस सिंपल तौर से आपको ये समझना है कि जहाँ पर अभी आप चल रहे हो, जो ज़मीन है, जो सरफेस है, उसे हमसे बोलेंगे आपका क्या, सपोर्ट, यानी कि बार बार जो है हम लोग इसी में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन कहीं से भी मान लो कुछ भी आपको हो जाता है और यदि ये ज़मीन आपको टूट जाता है तो हम सब जो है बहुत नीचे जा सकते हैं, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे समझना कि सपोर्ट क्या है और आपका रेजिस्टेंस क्या है। अब देखो इसका मैंने बताया अभी आपको 113 का जो लेवल है वो आपका रेजिस्टेंस है। अब ये सपोर्ट देख लो कि नीचे का एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो किस प्राइस में देखने को मिलता है। तो देख रहे हो कि यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है 95 का प्राइस। अब एक चीज़ जानो यहाँ पे कि आपको मेरा ये नहीं मानना है कि 95 के नीचे जाएगा तो स्टॉक यहाँ बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाएगा। शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए मैंने ये बताया, बाकी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए मैं आपको वही बोलूँगा, बस आप में पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक आपका सेम प्रकार का ही चलता है, यानी कि अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो यदि आप मान लो अपने यहाँ पे बाई किया और स्टॉक जब यहाँ पे आपको घट गया तो फिर आप तो यहाँ पे जो सेल कर दोगे और फिर से यहाँ एक बाउंस बैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आप यहाँ पे अवॉइड भी कर सकते हो इस स्टॉक में। जिनके पास पहले से वो ये बात जानते हैं कि किस तरह का ये स्टॉक चलता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए फंस जाते हैं उनको ये आपको ज़्यादा ही यहाँ पे तंग करता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी कंपनी के फंडामेंटल के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बताया हुआ है, जैसे कि कंपनी का ROC, आपका कैश फ्लो, सारा कुछ ही सही देखने को मिलता है। तो निश्चिंत होकर आप होल्ड करके चलो, टाइम लग सकता है लेकिन स्टॉक खराब बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि इसका Q4 का नंबर आने वाला है, जो है आपका 2 मई को। ये डेट आप यहाँ पे याद रख लो, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल जैसा कंडीशन है तो Q4 का नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा स्टॉक में।
तो अब हम सब यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो बात करेंगे हम सब यहाँ पे विप्रो के बारे में, यानी कि एक आईटी सेक्टर का गजब का ये स्टॉक है। हाँ, लेकिन अभी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे गिरावट आपका हो चुका है, क्योंकि जहाँ पर इस स्टॉक का जो प्राइस था ऑलमोस्ट 700, अभी यहाँ पे 350 तक देखने को मिल रहा है, यानी कि 50% स्टॉक अभी यहाँ पे क्रैश हो चुका है, या आपसे बोल दें डिस्काउंट में मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ जान लो कि विप्रो का जो है ना गिरावट का 2-3 मेन कारण है। पहला यहाँ पे क्या है, सबसे पहला है आपका एट्रिशन रेट, यानी कि विप्रो जो है ना लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे आपको जैसे देखो, अब ये तो जानते हो कि आईटी सेक्टर का मेन आपका जो एसेट क्या होता है, एम्प्लॉय होता है। लेकिन विप्रो क्या करता है कि बहुत कम लोग को ज्वाइन करता है, यानी कि वो अपने जॉब देता है, लेकिन बहुत से लोगों को यहाँ पे बाहर भी निकाल देता है, जो और सब कंपनी के मुकाबले विप्रो बहुत ज़्यादा ऐसा करते हुए दिखाई देती है। क्योंकि यदि आप जब भी देखोगे तो आपको यही देखने को मिलेगा कि यहाँ विप्रो ने यहाँ पे 2000 लोगों को यहाँ पे जॉब से बाहर निकाल दिया, तो ये वो यहाँ पे 1500 700। तो इस प्रकार की न्यूज़ के कारण विप्रो बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर में है। और ख़ास तौर से आपको ये भी है कि जो विप्रो है ना एक स्लो कंपनी है, यानी कि ये धीरे धीरे ही स्टॉक चलते हुए दिखाई देता है। लेकिन कोविड के समय के बाद जो स्टॉक में गजब का गेन देखने को मिला, और यदि यहाँ पे आप चार्ट देखोगे 5 साल के रिटर्न का, तो आप देख रहे हो कि सर्टेन जो है कितना ज़्यादा यहाँ पे गेन देखने को मिलता है। और इसी की वजह से एक बड़ा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग को हम सब बोल सकते हैं, या फिर अभी एक साइड वेज ही चलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हम लोगों की आपको ये जानना है कि कंपनी Q4 का यहाँ पे नंबर कब आएगा, तो वो है यहाँ पे 27 अप्रैल, जो एक बड़ा दिन है। और अभी के हिसाब से यदि हम सब बोलेंगे, जैसे कि आपका जो TCS का नंबर सही आने के बाद भी यहाँ पे मार्केट ने एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं किया है। और आपका यदि आप जो सेकेंड जो लार्जेस्ट है, यानी कि आपका इन्फोसिस, उसका भी नंबर यहाँ पर सही आया है। लेकिन अब देखो मार्केट जो आपको मंडे को खुलेगा उसी दिन मालूम चलेगा कि फिर आप इन्फोसिस का नंबर को कैसे मार्केट लेती है। लेकिन जहाँ तक ऐसा मेरा मानना है कि विप्रो का जो लगभग 2 क्वार्टर से जो नंबर सही नहीं आ रहा है, यानी कि सेल्स तो लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट यहाँ पे सही बढ़ते हुए दिखाई नहीं दे रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ज़्यादा ही फोकस रहेगा। यदि विप्रो इस बार नंबर सही नहीं दिखाती है तो शायद जो इसका लेवल वो 330 या 340 में भी देखने को आ जाएगा। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसका टेक्निकल लेवल क्या है, क्या सपोर्ट है, और क्या सबसे बेस्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। तो चलो जान लेते हैं। तो पहले देखो यहाँ पे सपोर्ट, तो ये सपोर्ट देखने को मिलता है 356 के प्राइस में। अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि स्टॉक डाउन गया, लेकिन फिर यहाँ से एक जंप आपको आते हुए दिखाई दिया, यानी कि ये एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिलता है, और इस सपोर्ट को जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इस कंपनी का आपका रेजिस्टेंस लेवल क्या देखने को मिलता है। तो यदि हमसे यहाँ पे थोड़ा आपको ऊपर करें तो लगभग जो 377 का जो लेवल है ना, वो इस कंपनी का बेस्ट आपका रेजिस्टेंस है, यानी कि छत है। तो अभी जो है ना स्टॉक बीच में चलते हुए दिखाई दे रहा है, तो मेरा आपको यही मानना होगा कि अभी आपको वेट करना चाहिए फॉर द शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। क्योंकि देखो मैं चार्ट हमेशा दिखाता हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट कभी भी आपको सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं होगा, आपको फंडामेंटल देखना ही पड़ेगा। हाँ, प्राइस अब ये चेक कर सकते हो कि क्या यहाँ पे एक अच्छे प्राइस पे स्टॉक मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म में तो कंपनी का फंडामेंटल ही आपको साथ देता है। और मैंने बताया कि जो विप्रो का फंडामेंटल यहाँ पे गजब का देखने को मिलता है, और मैंने एक वीडियो में आपको कंपेयर भी किया था कि TCS और इन्फोसिस और विप्रो, और सबसे फर्स्ट में आपको TCS आया था, फिर आपका इन्फोसिस, और फिर आपका विप्रो। लेकिन फंडामेंटल इसका भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो ये दो जो लेवल मैंने बताया ना, उस चीज़ को आपको जरूर ध्यान देना है। बाई हम सब कब करेंगे, जब आपका 377 का जो लेवल है ना उससे ऊपर जाकर थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करेगा तब। क्योंकि देखो कभी कभी होता क्या है कि एक फेक जो है ना, एक फेक चार्ट भी बन जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या समझते हैं कि यार चलो यहाँ पे फेक ब्रेकआउट हो गया है तो हम लोग यहाँ पे बाई कर लेते हैं। नहीं, फेक ब्रेकआउट से यहाँ पे बचना है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि थोड़ा सस्टेन होने तो उसके बाद ही हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे, और जब इस लेवल के ऊपर जाएगा तो ही। अब यहाँ पे देखो यदि Q4 का नंबर मान लो, जिससे कि फिलहाल अभी आपको इन्फोसिस का है, TCS का है, तो यदि नंबर से नहीं आता है ना, तो 356 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको निभाएगा। तो यही दो लेवल आपको ज़रूर से ध्यान रखना है, और मैं तो बोलूँगा कि आप कॉपी में नोट डाउन कर लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है। बाकी स्टॉक का फंडामेंटल मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है बहुत सारे वीडियो में, तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। क्या करना है वो भी समझ में आपको आ गया है। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।